हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक तो साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में हम देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे कि फ्लोट और डबल वैल्यूज जो कि डेसिमल वैल्यूज होती हैं उनके साथ हम कैसे काम करते हैं, हाउ टू यूज देम। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के। तो साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में आपने जो है ये समझना है कि ये आपको साइज रिटर्न करता है किसी भी डेटा टाइप का। ठीक है, जैसे ए है, जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर ए लिया है। ये इंटीजर ए मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेता है। अगर मैं फ्लोट का यूज करूं तो वो 4 बाइट की जगह लेता है। डबल डेटा टाइप का यूज करता हूं तो 1 बाइट की जगह लेता है। अगर मैं कैरेक्टर यूज करता हूं तो वो 1 बाइट की जगह लेता है। राइट, 1 बाइट की जगह लेता है। तो अगर हमें नहीं भी पता है कि ये कितना साइज लेते हैं मेमोरी में, तो उस केस में वी कैन यूज साइज ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड आउट द सेम थिंग। हम वो कर सकते हैं। जैसे इंट ए इज इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो वैल्यू ए है, ये जो वेरिएबल ए है, ये कितनी मेमोरी में जगह ले रहा है। राइट, तो प्रिंटफ परसेंटाइल डी और उसके बाद हम लिखेंगे साइज ऑफ ए। राइट, आपका जो साइज होता है वो इंटीजर में आएगा, इसीलिए परसेंटाइल डी का यूज किया है उसको प्रिंट करने के लिए। और ये साइज ऑफ ए क्या करेगा, परसेंटाइल डी इसी के करस्पॉन्डिंग है, परसेंटाइल डी इसी से मैप हो रहा है। साइज ऑफ ए क्या रिटर्न करेगा, साइज ऑफ ए विल रिटर्न आपका साइज 4 बाइट का, जो कि वो इंटीजर है, उसको प्रिंट करने के लिए परसेंटाइल डी यूज किया, तो वो सिंपली आपको 4 प्रिंट करके दे देगा। लेट अस सी, यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं, cl testcode.c। यहाँ पे वार्निंग आ रही होगी, कोई इशू नहीं है इस वार्निंग के साथ। जब तक एरर ना आए तब तक आपका कंपाइलेशन फेल नहीं होता। वार्निंग के साथ कोई समस्या नहीं है। वार्निंग्स के बारे में, कौन सी वार्निंग्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, कौन सी वार्निंग्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको रन करा के। सी, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, 4 यहाँ पे आ रहा है, आपको दिख रहा है 4। तो ये साइज आ गया इंटीजर का, कि इंटीजर ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा, तो 4 बाइट्स की जगह लेगा। अब हम इसको कर देते हैं फ्लोट, यानी कि आपका डेसिमल वैल्यू। ठीक है, 10.12 हमने कर दिया, डेसिमल वैल्यू दे दी। अब ये परसेंटाइल डी ही रहेगा। वाई, बिकॉज हमें तो साइज से मतलब है कि कितनी मेमोरी में जगह ले रहा है, हमें फ्लोट से तो मतलब है नहीं, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम नहीं बदलेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए अलग होता है। अगर आपको फ्लोट प्रिंट करना है तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी यूज नहीं करेंगे, आप परसेंटाइल एफ यूज करते हैं, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो अगर मैंने फ्लोट यहाँ पे यूज किया है और मुझे डेटा टाइप का साइज पता करना है कि फ्लोट जगह कितनी लेता है, तो लेट मी कंपाइल इट एंड नाउ लेट मी रन इट। ये 4 बाइट की जगह लेता है। तो फ्लोट भी जो डेसिमल वैल्यू के लिए यूज किया जाता है वो भी मेमोरी में 4 बाइट की ही जगह लेता है। लेकिन सपोज कि आपको 4 बाइट से ज्यादा की जगह चाहिए हो, आपका जो डेसिमल वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है, ये काफी ज्यादा बड़ी है, या फिर जितना फ्लोट लेता है उसका डबल है, उसका साइज उसका डबल हो सकता है, तो इन दैट केस आप उसको फ्लोट की जगह डबल कर सकते हैं, आप डबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डबल ए। अब अगर आप डबल को यूज करके देखें, इसको कंपाइल करके देखें और डबल का साइज पता करें, तो ये 8 बाइट्स आता है। ठीक है, ये 8 बाइट्स आता है। यानी अगर आपको डेसिमल वैल्यू थोड़ी बड़ी यूज करनी है, क्योंकि फ्लोट के अंदर एकोमोडेट नहीं हो सकती, फ्लोट की लिमिट, फ्लोट की रेंज आप देख सकते हैं जाकर के, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। हर एक की रेंज में नहीं बताऊंगा, आप खुद जाकर के देख लीजिएगा फ्लोट की रेंज कितनी होती है। आप वो रेंज देखिएगा और डबल की रेंज देखिएगा कितनी होती है। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू फ्लोट में, जो कि फ्लोट की लिमिट है उसके अंदर एकोमोडेट नहीं हो रही, तो आप डबल यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से जब आपने इंट यूज किया था, तो इंट के 4 बाइट्स होते हैं। इंट जो है मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है इंटीजर। राइट, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इंटीजर थोड़ा बड़ा चाहिए, राइट, मुझे 8 बाइट का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप जो है लॉन्ग लॉन्ग इंट का यूज करेंगे। ठीक है, ये भी एक डेटा टाइप है, लॉन्ग लॉन्ग इंट। ठीक है, लॉन्ग इंट, अगर केवल लॉन्ग इंट लिखेंगे तो क्या होगा, केवल लॉन्ग इंट लिखेंगे तो वो 4 बाइट ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको 8 बाइट चाहिए तो लॉन्ग लॉन्ग इंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लोट फ्लोट ए बी सी कुछ भी करने लगेंगे ना, ये इसके साथ चल रहा है और किसी के साथ नहीं चलेगा कि लॉन्ग लॉन्ग फ्लोट ऐसे कर दें आप, या फ्लोट 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 डबल डबल फ्लोट ऐसे कर दें। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अभी ये क्यों ऐसा होगा ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप इसको नोट करिए, लॉन्ग लॉन्ग इंट आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कितनी मेमोरी में ये लोकेशन लेता है, जगह कितनी लेता है, लोकेशन नहीं, कितना साइज लेता है।
ठीक है? यहाँ पे 8 आ गया, यानी कि अगर आपको इंटीजर भी 4 बाइट से ऊपर का स्टोर कराना है तो लॉन्ग इंट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपका साइज़ ऑफ ए आपने निकाला तो ये आ गया। इसके बाद आता है आपका कैरेक्टर ए। आप ऐसे लिखिए कैरेक्टर ए, यहाँ पर लिखिए आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे आपने ए लिख दिया। ठीक है? अब आप साइज़ निकालिए कितना आएगा, 1 बाइट आएगा, 1 बाइट आएगा, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो मेमोरी में 1 बाइट ही लेता है। पहले कंपाइल करते हैं, देन इसको रन कराते हैं, सी 1 बाइट आ गया। ठीक है? तो आई होप कि आपको साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ क्या है वो समझ में आ गया होगा। ये साइज़ बताता है आपको किसी भी डेटा टाइप का। ठीक है? आप बिना साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किए भी डेटा टाइप किसी डेटा पर्टिकुलर डेटा टाइप के वेरिएबल का साइज़ पता कर सकते हैं कि मेमोरी में वो कितनी जगह लेता है। लेकिन वो अभी आपको मैं समझा नहीं पाऊँगा, बिकॉज़ वो पॉइंटर्स से रिलेटेड है। तो जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब हम उस एक्सरसाइज़ को करके देखेंगे। राइट? नाउ लेट अस सी आगे की चीज़ें देखते हैं। फ्लोट वैल्यूज़ पे काम करते हैं। फ्लोट जो है वो डेसिमल वैल्यूज़ पे काम करने के काम आता है। ठीक है? जैसे आपको 2 डेसिमल वैल्यूज़ जोड़नी है। फ्लोट a is equal to 10.1119 and there is float b is equal to 19.18। अब मुझे ये दोनों जोड़ने हैं। फ्लोट c is equal to a plus b, राइट? मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो मुझे प्रिंट करना है प्रिंटफ के थ्रू। तो मैं यहाँ पे स्लैश n यूज़ करता हूँ अगली लाइन पे प्रिंट करने के लिए। स्लैश n मैंने आपको बताया होगा। अगली लाइन पे जब आपको कोई लाइन प्रिंट करनी है तो यू विल यूज़ स्लैश n। The sum of A and B is परसेंटाइल f। अब क्या यूज़ करोगे? परसेंटाइल f यूज़ करोगे। इसके लिए फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। इंटीजर के लिए क्या यूज़ कर रहे थे? परसेंटाइल d। कैरेक्टर के लिए क्या यूज़ कर रहे थे? परसेंटाइल c। यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? फ्लोट या डेसिमल वैल्यू के लिए परसेंटाइल f। आपने कॉमा लगाया और आपने यहाँ पे c कर दिया, लिख दिया इसको। क्योंकि c मुझे प्रिंट करना था, एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मेरा एक परसेंटाइल f है, यही पहला परसेंटाइल f है और यही आखिरी परसेंटाइल f है और इसको मैप किया मैंने वैल्यू c से। ठीक है? फ्लोट c इज़ इक्वल टू a प्लस b। ठीक है? तो अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके हम इसको कंपाइल कराते हैं, राइट? कंपाइल करा के अब हम इसको रन कराते हैं। द सम ऑफ a एंड b इज़ 29.369999। ऐसा क्यों आया? ठीक है? यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ेंगे 29 पॉइंट कायदे में तो क्या आना चाहिए? ठीक है? 29.37 आना चाहिए। प्रॉब्लम इज़ ये आया कितना है? 29.369999, बिकॉज़ ये प्रिसिज़न एक डिफ़ॉल्ट प्रिसिज़न है कि आपको डेसिमल के आगे केवल बाय डिफ़ॉल्ट 2 लोकेशन तक ही ये नहीं जाता। ये उसके आगे 4 लोकेशन और जाता है। इतना और लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। क्योंकि 37 यहाँ पे आएगा अगर आप 2 डिजिट ही लेते डेसिमल के बाद, तब तो वो 37 दिखाता। लेकिन क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये आगे भी 4 और डिजिट्स लेता है, इसलिए वो उसको प्रिसिज़न जो डेसिमल प्रिसिज़न है उसका यूज़ कर लेता है। 7 है तो वो आगे 9999 लगा देगा, बिकॉज़ क्योंकि जब आप ये 999 हटाओगे तो अपने आप ये 37 बन जाता है। इसलिए जब ये इसको पूरा ऑप्टिमाइज़ करता है, पूरी की पूरी प्रिसिज़न वैल्यू बिना ट्रंकेट किए, बिना इसको सही किए, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं कि आप इसको सही कर देते हैं। आप 369 है तो आप इसको डेसिमल के आगे 2 पॉइंट तक लिखने के लिए 37 कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या है, पूरी की पूरी वैल्यू लेता है। इस वजह से ये इस तरीके से प्रिंट करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा प्रिंट इस तरीके से करेगा। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में कि किस तरीके से हम वो प्रिसिज़न आगे-पीछे कर सकते हैं। हम उसको लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितना मुझे डेसिमल के बाद, कितना डेसिमल के पहले देखना है। ठीक है? तो इस तरीके से हम फ्लोट वैल्यूज़ पे काम करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यूज़ में अब एक एक्सरसाइज़ और लेते हैं। एक एक्सरसाइज़ और होती है, जिसमें हम ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको डबल की वैल्यू यूज़ करूँ, तो क्या होगा? एक बार ये देख लेते हैं, डबल, डबल, डबल और यहाँ पे परसेंटाइल एफ ही रहेगा, क्योंकि आपको डबल को प्रिंट करना है तो भी परसेंटाइल एफ ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर आते हैं, कंपाइल करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। सी यहाँ पे जब आपने डबल यूज़ किया 29.37, तो इसने वो काम नहीं किया जो फ्लोट ने किया था। फ्लोट के केस में वो प्रिसिज़न अपना पूरा लेता है, पूरे प्रिसिज़न के साथ वैल्यू देता है। लेकिन ये जो होता है डबल, ये वही करेगा जो आपने उसको करने को कहा है।
इन दोनों को जोड़ने को कहा है, आगे कोई प्रेसिजन अपने आप नहीं ऐड करेगा। हाँ, उसके आगे ये जो लोकेशन के आगे आपके 4 डिजिट और होते हैं, वो भी यहाँ पर भी होंगे। 4 डिजिट डेसिमल के आगे 6 डिजिट होने हैं, तो यहाँ पे भी होंगे। बट ये वो काम नहीं करेगा कि ये राउंड ऑफ करने के बजाय जो पूरी वैल्यू दे रहा था आपका फ्लोट, वो ये क्या करेगा कि ये राउंड ऑफ का चक्कर ही नहीं है, जितना आपने कहा है उतना ही जोड़ करके ये दिखाएगा। आप कुछ भी यहाँ पे करके देखिए, 1 2 8 करिए, ठीक है? अब इन दोनों को जोड़िए, देखिए कितना आता है। ठीक है, 318। इसके आगे इसने कोई खुराफात नहीं की कि 317999 कर दिया हो, कुछ नहीं करेगा। ये डबल का काम है, राइट? तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। आप परसेंटाइल एफ के थ्रू इसको प्रिंट करते हैं, डबल को भी, ठीक है? ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी फ्लोट एंड डबल की, ठीक है? दोनों ही यूज कर सकते हैं आप अलग-अलग सिनेरियोज में। डबल का साइज बड़ा है, वो ज्यादा बड़ी वैल्यू अकोमोडेट कर सकता है डेसिमल के फॉर्म में, और जो फ्लोट है वो थोड़ी छोटी, यानी कि 4 बाइट तक की ही स्टोर कर सकता है। अब उन 4 बाइट्स में से कितना उसका डेसिमल से पहले का पार्ट स्टोर किया जाता है और कितना डेसिमल के बाद का पार्ट स्टोर किया जाता है, ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और दूसरी चीज़ ये कि अ, वीडियोज़ मैं बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में इतने नहीं बताई जाती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सामने रखे जाएँ। इसलिए प्लीज़ आप अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे चीज़ मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यूज़ के लिए मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ, केवल आप ही लोग हैं जो देख रहे हैं इसको, आप ही लोग अगर आपस में शेयर कर लेंगे तो ही ये दूसरे लोगों तक पहुँचेगा, और पहुँचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें आपके लिए यहाँ पे कोर्स के अंदर मैंने ला के रखी हैं। और दूसरी चीज़, मॉनेटरी बेनिफिट मुझे तो जो जिसका पर्पज़ है कि हाँ, मैं वीडियो डाल कर कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी लूँ, वो भी मेरा पर्पज़ है। उसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, दूसरों की तरह उपदेश देने का मेरा कोई काम इरादा नहीं है। निश्चित रूप से पैसे कमाने के लिए भी मैंने ये चैनल चलाया हुआ है, राइट? सो पैसे कमाने के लिए चलाया है, लेकिन हाँ, इसमें मैं वो कंटेंट दे रहा हूँ कि आप जो है उन चीज़ों को जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको पता होनी चाहिए, खास करके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कि केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना हो करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाने वाली पूरी की पूरी एक अदर टाइप ऑफ लैंग्वेज है, राइट? ये एक अलग ही तरीके की लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिक है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जो तमीज़ जिसको आप कह सकते हैं, वो तमीज़ यहाँ से आप सीखते हैं सी लैंग्वेज से। इसीलिए चाहे आज की डेट में कितना भी पाइथन, कितना भी सी शार्प, जावा कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस में से सी हटा दिया गया हो, नहीं हटेगा, ठीक है? आपके इंजीनियरिंग में, एमसीए में, कहीं पर भी आप जाते हैं, वहाँ सिलेबस में सी मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन अगले वीडियो से पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज़ देना चाहूँगा। वो एक्सरसाइज़ है कन्वर्ट द टेम्परेचर गिवन इन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में किस तरीके से आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका एक्सरसाइज़ मैंने आपको दिया है, ये करके देखिएगा। कुल मिला के आपको करना क्या है, आप यहाँ पे डबल, या आप डबल ही ले लीजिएगा, डबल टी, टी ले लीजिए आप, डबल टी, एंड इसके आगे आप लिखिए टेम्परेचर, सपोज़ 37 डिग्री आपने लिख दिया, ठीक है? 37.0, आपने 37.0 ले लिया, ठीक है? अब आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये आपका सेल्सियस में है, आपको कन्वर्ट करना है इसको फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? वो कुछ ऐसा होता है, F माइनस 32/9 इज़ इक्वल टू C/5। ये फ़ॉर्मूला होता है सेल्सियस बाय 5, ठीक है? यानी कि जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है, जो T की वैल्यू है, यही वो सेल्सियस की वैल्यू है। वो आपको यहाँ रखनी है और उसके बाद F की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको F की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक फ़ॉर्मूला डिराइव कर लीजिए कि किस तरीके से आप उसे कन्वर्ट करेंगे फ़ॉर्मूले में, किस तरीके से वैल्यूज़ रखेंगे और किस तरीके से वैल्यूज़ निकालेंगे,
राइट? जैसे आपको जोड़ना है तो ए और बी की जगह आप वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं, ए और बी की वैल्यू रख देते हैं और सी में वो दोनों का सम आ जाता है। उसी तरीके से पहले आप पेन पेपर पे ये करके देखिएगा कि एफ क्या होगा? अगर मैं एफ की वैल्यू निकालूँ इस पूरे के पूरे इक्वेशन को सिम्प्लीफाई करूँ और एफ के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, राइट? एफ शुड बी माय फंक्शन, राइट? एफ जो है मेरा फंक्शन हो, तो जो एफ की वैल्यू है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, अगर मैं उसको लेना चाहता हूँ, उसको सिम्प्लीफाई करता हूँ, तो सी के साथ यानी सेल्सियस के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, राइट? तो वो फ़ॉर्मूला निकालने के बाद आप उस फ़ॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को यानी कि टी की वैल्यू को रखिएगा और रख करके निकाल करके उसके बाद यहाँ प्रिंट कीजिएगा, ठीक है? तो एफ की वैल्यू जो भी हो, वो आप निकालिएगा। इस तरीके से मत करिए क्योंकि ये सिंटैक्स नहीं है, ये मैंने सिर्फ़ आपको एक सैंपल दिया था, एग्ज़ाम्पल। ठीक है? आप इसको कन्वर्ट करिए, दिमाग लगाइएगा कैसे करना है। आई होप कि आपको पता होगा लेकिन फिर भी आप करके देखिए और अगर नहीं पता है तो और अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको लेकर के आऊँगा। उसके अलावा हम डेसिमल वैल्यूज़ को प्रिंट करने के कुछ सिंटैक्स देखेंगे कि कितने डेसिमल के बाद कितने लेवल तक, कितने डिजिट्स तक हम वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा हम डेसिमल वैल्यूज़ का जो डेटा टाइप का जो फॉर्मेट है कि वो मेमोरी में किस तरीके से लेआउट बनाता है, कितनी जगह लेता है, कहाँ पे उसका डेसिमल पार्ट लाई करता है, कहाँ पे उसका जो मेन पार्ट है, वैल्यू है, डेसिमल से पहले का पार्ट है, वो कैसे स्टोर होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थैंक यू।